इस सत्र की पहली वक्ता डॉक्टर अंजना किशनपुरी जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप शोधकर्ता हैं। आपका जो विषय है कृत्रिम प्रज्ञा युग में भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की आवश्यकता, प्रभाव एवं रोजगार अवसर, एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में आप अपने शोध पत्र का वाचन करें। उमेश जी ठीक है सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजना कृष्णपुरी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने अभी अपना शोध पूरा किया है, पीएचडी पूरी की है। हिंदी पाठ सारांशक मेरा विषय रहा है। भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग से मैंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया और हम ये शोध प्रबंध पूरे करते समय हमें मतलब हिंदी में कहीं कुछ डेटा तो मिला नहीं। हमने पूरा इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई की है और इंग्लिश से हमने अनुवाद करके हमारा शोध प्रबंध पूरा किया है। तो मैं जयशंकर प्रसाद बाबू सर को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस भाषा प्रौद्योगिकी विषय को हिंदी में लाने का प्रयास किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा विषय है कृत्रिम प्रज्ञा युग में भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की आवश्यकता, प्रभाव एवं रोजगार अवसर, एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में। परिचय। कृत्रिम प्रज्ञा ने आधुनिक युग में तकनीकी नवाचारों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। विशेष रूप से भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स हैं जो प्राकृतिक भाषा संसाधन पर आधारित हैं, ने शिक्षा, संचार और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिवर्तन लाए हैं। भारत एक बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और 19,500 से अधिक भाषाएं एवं मैं माफी चाहूंगा, आप स्लाइड शेयर कर लें। आपका स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है सर। मैंने नहीं, आप उसको स्लाइड शेयर में लाए जी। अब सर दिखाई दे रहा है? अगला स्लाइड आ गया, आप उसको स्लाइड शेयर कर लेंगी तो आप आराम से नेक्स्ट करके आप दिखा देंगे। हाँ सर, स्लाइड शेयर ही किया है सर। अभी फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है सर, परिचय। नहीं, अभी तीसरा स्लाइड दिख रहा है, परिचय के बाद दूसरा। ओके सर, मैं फिर से कर देती हूँ। अब सर अभी आपका स्लाइड शेयर नहीं हुआ है। अम्मा चार्जर इतावा अम्मा। जी मैम, आप एक एक करके ऐसे ही बताएं, आपका स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। सुनिए अंजना जी, हो रहा है, आप आगे बढ़ते जाइए। 1 बाय 1 हो रहा है। आप परिचय में है अभी। जी सर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। हाँ, भारत एक बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और 19,500 से अधिक भाषाएं एवं बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। इस विविधता के कारण भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की आवश्यकता एवं महत्व और भी बढ़ जाता है। ये टूल्स भाषाई बाधाओं को कम करने, डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने और शिक्षा को समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है। यह नीति तकनीकी एकीकरण, विशेष रूप से भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स के उपयोग पर जोर देती है ताकि मातृभाषा आधारित शिक्षा, डिजिटल समावेशिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षार्थी की स्वायत्तता विकसित कर सकता है, जहां शिक्षार्थी नए प्रामाणिक स्रोतों तक पहुंचने और लेखन वर्तनी सीखने के कौशल में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल शैक्षिक प्रौद्योगिकियां एक नई साक्षरता और भाषा सीखने तथा संचार को आवश्यक घटक बनाती हैं। भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बड़े मंच प्रदान करते हैं जो भाषा शिक्षकों को भाषा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं जैसे भाषा की अशुद्धियां, भाषा संरचना, व्याकरणिक कोटियां, वर्तनी निर्माण, भाषिक अनुवाद, पाठ सारांश इत्यादि को सुलझाने में सक्षम बनाते हैं। इस लेख का उद्देश्य यह है कि कृत्रिम प्रज्ञा युग में भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स की आवश्यकता क्यों है, ये शिक्षा और समाज पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं और इनके माध्यम से रोजगार के कौन-कौन से नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के संदर्भ में इन टूल्स की प्रासंगिकता किस प्रकार है। भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स, अवधारणा और आवश्यकता। भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स कृत्रिम प्रज्ञा और एनएलपी पर आधारित सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग हैं जो मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने और अनुवाद करने में सक्षम है। तो कुछ टूल्स इस प्रकार हैं जैसे कि मशीनी अनुवाद है, गूगल ट्रांसलेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है, वर्डलिंगो है और अनुवादनी जैसे कई सारे टूल्स हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप में उपलब्ध हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए। वॉइस रिकॉग्निशन या वाक् पहचानक, टेक्स्ट टू स्पीच
स्पीच जैसे अमेजॉन एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है और एप्पल सिरी जैसे उपकरण मौखिक आदेशों को समझते हैं और पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। चैटबॉट्स और टेक्स्ट एनालिटिक्स ग्राहक सेवा में उपयोग होने वाले एआई चैटबॉट्स और सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स जो उपयोगकर्ता भावनाओं का विश्लेषण करते हैं। शैक्षिक टूल ग्रामरली, ड्यूओलिंगो, हिंदी शब्द मित्र, भाषा संगम, मल्टीभाषी, एआई रोबोट और एआई आधारित भाषा शिक्षण ऐप्स जो लेखन सुधार और भाषा सीखने में सहायता करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी संसाधन है कुछ, हिंदी शब्द मित्र एक ई लर्निंग उत्पाद है जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया है, जो हिंदी भाषा शिक्षण और सीखने के लिए है। यह हिंदी वर्ड नेट का उपयोग करता है, जिसे ऑडियो विजुअल सुविधाओं, व्याकरणिक गुणों के साथ आगे बढ़ाया गया है और इसे शिक्षार्थी अनुकूल स्तरित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्ड नेट डेटा शब्दावली का एक समृद्ध संसाधन है। आईआईटी बॉम्बे ने अन्य भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर 16 भारतीय भाषाओं के वर्ड नेट बनाए हैं। हिंदी शब्द मित्र में हिंदी वर्ड नेट डेटा को स्कूल शिक्षण और सीखने के माहौल के अनुरूप भी तैयार किया है। हिंदी शब्द मित्र शब्दावली और व्याकरण सीखने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक भाषा शिक्षण सहायता है, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों के लिए उपयुक्त है। यह वेब इंटरफेस और मोबाइल इंटरफेस के रूप में भी उपलब्ध है। यह परियोजना 2016 से आईआईटी बॉम्बे के कंपटीशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ने क्रियान्वित की जा रही है और इसे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन आईआईटी बॉम्बे द्वारा वित्त पोषित भी किया गया है। दूसरा है भाषा संगम। भाषा संगम एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐप को अक्टूबर 2021 में बेंगलुरु स्थित एडटेक फॉर्म मल्टीभाषी और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लोगों को भारत की विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। ऐप ऑनलाइन भाषा सीखने की सुविधा देता है और उपयोगकर्ताओं को एक साथ जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीखने की भी अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भाषाओं में रोजमर्रा की बातचीत के बुनियादी वाक्यों को समझने में सक्षम बनाता है। यह उनके लिए अपने देश की विशाल और समृद्ध संस्कृति का अन्वेषण करने के द्वार खोलता है, जिसमें किसी भी भाषा की बाधा नहीं होती। इसके अलावा दूसरी भाषा सीखने से व्यक्ति को दूसरे राज्य में बसने में मदद मिलती है। इस पहल का उद्देश्य हमारे देश में भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना और सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना है। ऐप से कोई भी भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को सीख सकता है। फिर है मल्टीभाषी एक बहुभाषीय शिक्षण प्लेटफॉर्म है, जो ऑडियो विजुअल प्रशिक्षण सत्र और ऐप आधारित शिक्षण के माध्यम से प्रभावी और अभिनव तरीके से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद, प्रतिलेखन, पठनीय सामग्री, विकास आदि सेवा प्रदाताओं में से एक है। मैम, आपका समय हो चुका है, 30 सेकंड में आप इसको समाप्त करें। सर अभी तो काफी स्लाइड्स है। नहीं, आप 30 सेकंड में करें मैम, आपका 5 मिनट से अधिक हो गया है। तो मैं निष्कर्ष पे ही आ जाऊं सर? मैं बस ऐप्स के नाम ही दे देती हूँ। निष्कर्ष कृत्रिम प्रज्ञा युग में भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स भारत की शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। एनईपी 2020 इन टूल्स को शिक्षा में एकीकृत करके समावेशी, बहुभाषी और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करती है। भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के नए अवसर सृजित करते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन सरकार, शैक्षिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सही नीति निर्माण, डिजिटल साक्षरता का विस्तार एवं भाषा प्रौद्योगिकी में निवेश तथा जागरूकता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यदि ये प्रयास सफल होते हैं तो भाषा प्रौद्योगिकी टूल्स एनईपी 2020 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और साथ ही भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग भारत में न केवल शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएंगे, बल्कि भाषाई संरक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। चूंकि आपने अपने शोध पत्र के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो नए नए टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं और उनके माध्यम से जो रोजगार के अवसर हमारे युवाओं के लिए आ रहे हैं, अवसर सृजित हो रहे हैं, उसके बारे में आपने बताया। चूंकि मैं एक बार आप लोगों को पुनः बता दूं कि सबके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 4 मिनट के बाद एक बेल का आपको सिग्नल जाएगा और उसके बाद 1 मिनट जैसे ही खत्म होगा, अर्थात 5 मिनट आप लोगों का पूरा होगा, आपको 3 बेल का रिंग सुनाई पड़ेगा, अर्थात आपको उस समय खत्म करना है। अगर नहीं खत्म होता है तो 30 सेकंड आपको ग्रेस पीरियड में आपको एनी हाउ खत्म करना है। चूंकि अभी बहुत सारे वक्ताओं की प्रस्तुतियां हैं तो हमें सबको समय देना है।
बहुत बहुत धन्यवाद।